कल केजरीवाल जी के घर पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति भेंट करने गए थे। मूर्ति लेने से मना कर दिया। अमृतसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान हुआ और जब मंदिर और गुरुद्वारा के पुजारियों को 18,000 रुपया प्रतिमाह देने का घोषणा किया तो मैंने उनसे आग्रह किया कि जो बौद्ध नवबौद्ध हैं, रविदास के पुजारी हैं, वाल्मीकि, उनको भी 18,000 रुपया देना है। उनको उसको भी लेकर के हमने इनके घर का घेराव किया, जवाब नहीं आया। और सीएम तीर्थ यात्रा योजना है, उसमें हमारे भी धाम हैं, महू है, रविदास स्थली है, गया है, दीक्षा भूमि, ये बहुजन के धाम हैं। इन बहुजन धाम के लिए कोई तीर्थ यात्रा का इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। इतने बड़े दलित विरोधी कोई हो नहीं सकता। डॉक्टर अंबेडकर का तस्वीर लगाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उसको केवल इनके एक मंत्री ने पढ़ा था, राजेंद्र पाल गौतम जी ने, और इस्तीफा ले लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर आप लगाते हो और उनके विचारों से और दलितों से इतना घृणा करते हो। जाति जनगणना पर आज तक नहीं इन्होंने कुछ बोला, आरक्षण पर कुछ नहीं बोला। और 2014 में इन्होंने कहा था कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर देंगे। इसका सर्वाधिक क्षति जो है दलितों को हुआ, नौकरी नहीं मिली, बल्कि ठेकेदारी प्रथा तेज कर दिया इन्होंने। तो मैं कहूँगा कि दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है। दिल्ली दंगा में राहुल जी चल पड़ते हैं दंगा रोकने के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। और तबलीगी जमात का इन्होंने ताला लगवा दिया। संभल में राहुल जी चलते हैं, संभल में जो हिंदू मुसलमान का होता, केजरीवाल जी चुप रहते हैं। मैं यही अपील करूंगा कि तो पुलिस तो रहेगी आगे भी केंद्र सरकार के साथ में, तो यही रोना आगे भी ये रोते रहेंगे कि हम मुसलमानों को नहीं बचा पाएंगे, हम दंगा नहीं रोक पाएंगे, पुलिस हमारी नहीं है। तो बेहतर है कि कांग्रेस को रास्ता दें। कांग्रेस कल केंद्र में भी आएगी और राज्य में भी आएगी, क्योंकि ये कहते रहेंगे केंद्र वाले काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे भी तो 8 फरवरी के बाद में भी तो केंद्र की सरकार रहेगी। तो क्या फायदा आम आदमी पार्टी को वोट देने का? तो पुरानी कांग्रेस को वोट दें। और मैं तो ये कहता हूं, ये इस चक्कर में मुस्लिम समाज और दलित समाज न आए, अरे भाई ये जीत नहीं रहे तो इनको वोट मत दो। वोट तब जरूर दो क्योंकि हालत और भी खराब होगी आम आदमी पार्टी में आगे चल करके। धन्यवाद। आज भाई सत्येंद्र जैन जी के लिए पश्चिम बिहार के इलाके में आने का मौका मिला। आप लोग जिस सभी जोश और जुनून से अपनी दुकानों से, अपने मकानों से बाहर आके अभिनंदन कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज प्रचार थम जाएगा बस 1 घंटे में, 2 घंटे में। परसों आपने अपना आधिकारिक संविधान द्वारा मिला हुआ हक आपने इस्तेमाल करना है। और परसों दिल्ली के लोग अगले 5 साल के लिए अपना फ्यूचर चुनेंगे। बस 2 ऑप्शन है आपके पास, ज्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक तरफ लड़ाई वाले हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई वाले हैं।
एक तरफ लड़ाई वाले हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई वाले हैं। एक तरफ आपका पैसा छीन के अपने दोस्तों को पालने वाले हैं, दूसरी तरफ आपका टैक्स का पैसा आप ही की जेब में डालने वाले हैं। ये आप चुन लेना। कितने नंबर पे सतेंद्र भाई अपना? 3 नंबर पे बटन है मशीन पे, तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह और सतेंद्र जैन जी की फोटो वहां पे होगी। ध्यान से आराम से वो बटन दबा के तीन नंबर बटन दबा के परसों आपकी जिम्मेदारी खत्म और सतेंद्र जैन जी की और अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी शुरू। चौथी बार लगातार देश की राजधानी में केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं लोग यही कह रहे हैं। चौका लग जाएगा इस बार, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं को थाने ले जाते हैं, वो पत्रकारों पर हमला करते हैं। अब ये बौखलाहट है। हम प्यार शांति वाले लोग हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले लोग हैं, हम बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन की बात करने वाले लोग हैं। पंजाब में भी ऐसा ही किया हमने। 90% लोगों को बिजली का बिल फ्री है पंजाब में, 90% लोगों को, और 50,000 लड़के लड़कियों को 2.25 साल में सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं बतौर मुख्यमंत्री। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है भाई साहब। नीयत साफ होनी चाहिए। तो आप लोगों को मुझे यकीन है, हाँ इनके पास पैसे बहुत हैं और ये कहते हैं कि शायद हम पैसे से दिल्ली के लोगों को खरीद लेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर जी आए आपके पास पैसे वैसे लेके, तो इनको मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते। हम तो दिवाली वाले दिन भी अपना दरवाजा खुला रखते हैं, लक्ष्मी आ जाए शायद, तो बिना दिवाली के आ रही है, हमें क्यों वापस करने की क्या जरूरत है भाई। तो बस इतना कर देना कि इनसे पैसे पकड़ के कह देना भी हाँ, और परसों झाड़ू का बटन दबा के कर देना भी हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ। सारे समझ गए, समझदार हैं। तो फिर मैं आप लोगों की तरफ से, पश्चिम बिहार वालों की तरफ से, पूरी विधानसभा की तरफ से फिर मैं समझूं कि जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी। यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहां साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे।
एम्बुलेंस कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने शुरू की थी, वही व्यवस्था काम आई महाकुंभ में, वही व्यवस्था काम आई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने जानकार हैं कि बताओ, एम्बुलेंस व्यवस्था ही खराब कर दी। जो पुलिस को दी थी व्यवस्था हम लोगों ने चलाने की 100 नंबर की, वो 100 नंबर भी 112 कर दिया। और 112 करने के बाद आप जानते होंगे, आप लोगों से हिसाब किताब होता है, तभी कुछ न्याय मिलता है, तभी कुछ कार्रवाई होती है। ये जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। महाकुंभ में वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर साधु संतों के शाही स्नान में आम जनमानस भी शामिल रहा। महाकुंभ के इस अवसर पर हिंदुस्तान की एकता पूरी तरह से दिख रही थी। जाति बांध का भेदभाव छोड़कर सब मिलकर एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। देखिए रमेश चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। अब मैं
वो सारे खोखले